नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसको लेकर के सरकार ने क्या कार्रवाई की आगे, जो कि 2021-22 में लागू होने वाली है। जो पहले 2020-21 में लागू होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से लागू नहीं हो पाई। और जिन बच्चों का 1 ईयर बीएड का सपना था वो पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार पूरा होगा सपना वो। तो दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है। तो दोस्तों, आज कलराज मिश्र राज्यपाल, जो कि राजस्थान के राज्यपाल है, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि किनको अध्यक्ष बनाया गया है। जिलों में, हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया गया है और किसको सचिव बनाया गया है, ये मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अब मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। तो ये नोटिस जारी किया है कि राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार अनुसंधान अनुभाग 3 विभाग, और क्रमांक नंबर ये है इसका। और इसमें लिखा है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राज्य में क्रियान्वित करने हेतु संबंधित विभागों एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जाने हेतु उच्च स्तर पर जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से एतत् द्वारा किया जाता है। यानी महामहिम यानी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जो कि राज्यपाल है। और ये कब जारी हुआ था? 15 तारीख को जारी हुआ है, जो कि और इसमें जिला कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया गया है और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को सदस्य और प्रधानाचार्य डाइट और अन्य को सदस्य बनाया गया है। और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, इसको सचिव बनाया गया है इसका। तो इसके अनुसार क्या कहा गया है कि इसके अतिरिक्त अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य विभाग या संस्थान अध्यक्ष है जो जिला कलेक्टर है उससे विभाग संस्थान के प्रतिनिधि को विशिष्ट सदस्य के रूप में आमंत्रित करेंगे। वो किसी को भी कर लेंगे, कोई से संस्थान को, विभाग को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा करने एवं आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु आवश्यकता अनुसार इस समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। और जो समिति का प्रशासनिक विभाग है, स्कूली शिक्षा है और भाषा विभाग होगा। यह समिति जिले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन करने, समीक्षा करने, योजना बनाने, उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों की पालना करने के लिए उत्तरदायी होगी। उक्त समिति का गठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु स्थायी रूप से किया जाता है। तो राज्यपाल की आज्ञा से, ये राज्यपाल की आज्ञा से खत लिखा गया है। और जो कि सचिव है राज्यपाल की डॉक्टर सुनीता पंकज, शासन उप सचिव है। प्रतिलिपि निम्नलिखित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। जो कि आदेश जारी हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से, जो कि राज्यपाल करे अपने राज्य में किया है राज्यपाल ने ये नोटिस जारी। तो नई शिक्षा नीति को लेकर के क्या क्या है कि 1 ईयर बीएड को लागू किया जाएगा, कि आया था कि नहीं आया था ये। तो इसमें 1 ईयर बीएड को लागू करने के लिए करके क्या था वो न्यूज़। तो इसमें नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की बात कही है। इस शिक्षा नीति में दिया गया है कि अब आने वाले कुछ सालों में शिक्षा की सबसे मजबूत कड़ी अध्यापक को सबसे मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए बीएड प्रोग्राम में बड़े बदलाव की बात कही गई है। जानिए नीति में शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे, टीचर को एक मजबूत बनाने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। कि नई शिक्षा नीति के अनुसार जल्द ही शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मानक तैयार होगा। शिक्षकों के लिए अगर 2 साल के भीतर न्यूनतम डिग्री बीएड तय होगी, तो जो उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 1 से 4 साल की होगी। पहले 2 ईयर की थी, तो अब 1 साल की होगी या 4 साल की होगी। में एमए के बाद 1 साल और इंटरमीडिएट यानी 12वीं के बाद में 4 साल की होगी। तो इस प्रकार से बीएड होगी। शिक्षा नीति के वर्ष 2022 तक नेशनल काउंसिलिंग फॉर द टेक्निकल एजुकेशन एनसीटी को टीचर्स के लिए एक समान अधिकार, एक मानक तैयार करने को कहा गया है। और ये पैरामीटर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स कहलाएंगे। काउंसलिंग ये कार्य जनरल एजुकेशन काउंसिल के निर्देश में पूरा करेगी और टीचरों की गुणवत्ता को सुधार करेगी। और सरकार ने कहा है कि 2030 तक सभी बहुआयामी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों शिक्षकों के पठन पाठन के कोर्स को संस्थानों के अनुरूप अपग्रेड करना होगा। यानी पूरे इंडिया में एक सा कॉलेज लागू होगा, सिस्टम लागू होगा। साल 2030 तक शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री बीएड होगी। इसकी अवधि 4 साल होगी। और जो 12वीं के बाद में करेगा, वरना एमए के बाद में करेगा 1 साल की होगी। बीएड के लिए कुछ इस तरह से व्यवस्था की जाएगी। बीएड की 2 साल की डिग्री उन ग्रेजुएट छात्रों को मिले जिन्होंने किसी खास सब्जेक्ट से 4 साल की पढ़ाई की हो। 4 साल की ग्रेजुएट
की पढ़ाई के साथ एमए की भी डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को बीएड की डिग्री 1 साल में प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इसके जरिए विषय विशेष के शिक्षक बन पाएंगे। और जो विषय वन सब्जेक्ट यानी वन सब्जेक्ट के लिए होगा तो होगा। ये बता दें कि नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि बीएड प्रोग्राम में शिक्षा शास्त्र की सभी विधियों को शामिल किया गया है। इनमें से साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, बहुस्तरीय अध्यापन और मूल्यांकन को विशेष रूप से सिखाया जाएगा। इसके अलावा टीचर्स मेथड में टेक्नोलॉजी को खास तौर पर जोड़ा जाएगा। पहले टेक्नोलॉजी कम थी, अब टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाएगा। शिक्षा नीति के में कस्तूरीरंगन कमेटी की उन सभी सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंजूर किया जाए जो कि कस्तूरीरंगन कमेटी की जो सिफारिशें थी उनको मंजूर किया है, जिनमें शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार की बात कही है। पहले जो शिक्षक ऐसे ही बन जाते थे, अब शिक्षक ऐसे नहीं बन पाएंगे आप। इसमें सभी शिक्षक कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की है। यानी अब आपको बीएड भी अच्छी तरीके से करना होगा। और कमेटी की उन सिफारिशों को भी मान लिया गया है जिनमें कि इस स्तरहीन शिक्षक संस्थानों को बंद करने की बात कही है। जैसे कि अपने शिक्षक रहित, मतलब जो शिक्षण रहित होते हैं संस्थान बहुत से होते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं जिनको पैसा लेकर किया जाता है, वो बंद हो जाएंगे। सभी शिक्षण तैयारी शिक्षा कार्यक्रमों को बड़े बहु विषयक विश्वविद्यालय कॉलेजों से स्थानांतरित करने हेतु शिक्षण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव का प्रस्ताव है। इसमें कि 4 वर्षीय एकीकृत चरण वाले विशिष्ट बीएड कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को अंततः न्यूनतम डिग्री की योग्यता प्राप्त हो सकेगी। तो दोस्तों ये न्यूज़ है इसमें बीएड को लेकर के, 1 साल का बीएड होगा। और क्या न्यूज़ है इसमें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के क्या न्यूज़ थी और क्या है इसमें खास, देखो ये पेपर में भी है। ये 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होगा और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स मिलेगा, जो कि 4 साल का मैंने बता दिया आपको पहले से ही। और उसमें ये पॉइंट है आपके स्कूली शिक्षा को लेकर के, आप इसमें पढ़ सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है, इसको लेकर के क्या क्या दिया गया है। और 5+3+3+4 का प्रारूप है। तो ये होगा इस प्रकार से, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ के नहीं बताऊँगा आपको। नई शिक्षा नीति को मंजूरी, और ये मानव संसाधन विकास मंत्री है, जो शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल जाएगा, मतलब मानव संसाधन मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा। और नई शिक्षा नीति की कुछ खास बातें इसमें लिखी गई है, जो कि यूनिवर्सिटी को लेकर के ये है कि उच्च शिक्षण संस्थानों प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे आपके, जो कि उच्च शिक्षण संस्थान में अगर आपको प्रवेश लेना है आगे से तो। और इसमें 5वीं तक मातृभाषा लैंग्वेज मातृभाषा में होगी और पढ़ाई मतलब। और नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज खत्म हो जाएगा। एमफिल का जो कोर्स है बीकॉम के बाद में एमफिल कर सकते हैं आप, तो अब नहीं कर पाएंगे। लीगल और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को संचालन सिग्नल रेगुलेटर के जरिए होगा। बोर्ड एग्जाम रटने पर नहीं बल्कि ज्ञान के इस्तेमाल पर आधारित होगा, मतलब ज्ञान को बढ़ावा दिया गया है इसमें, ना कि रटने को बढ़ावा दिया गया है इसमें। आप और सरल बनाया गया है इसको, शिक्षा पद्धति को। तो दोस्तों ये लागू होने जा रही है, अब इनका क्रियान्वयन किया जाएगा हमारे कलेक्टरों और सचिवों के द्वारा, शिक्षा सचिवों के द्वारा। धन्यवाद दोस्तों।